हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 21 और 22 जुलाई के कंबाइंड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि 21 जुलाई को जो है संडे था, इसलिए जो है करंट अफेयर्स नहीं लाया गया था। तो 21 और 22 को आज आप लोग को करंट अफेयर्स बताएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं। उसके बाद पहले वन लाइनर जोड़ा गया, उसके बाद करंट अफेयर जोड़ा गया है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन अपने दोस्तों तक सब भेज दीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितने लोग नए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान बने हैं। तो कौन बना है? सूर्य कुमार यादव पूछा जा सकता है। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संयुक्त उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है मनोज सोनी। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अपने 5 साल के लगभग 6 साल का कार्यकाल था, लगभग 1 साल 2 महीना हुआ था, उसके पहले लगभग 5 साल इनका बाकी था, उसके पहले ही इस्तीफा दे दिए। हाल ही में पूजा खेड़कर की वजह से यूपीएससी बहुत विवादों में चल रहा था। फिर अगला देखिएगा, केंद्र सरकार ने इसका थोड़ा सा वो देख लीजिए, ये भाग 14 में है, संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का। उसके बाद अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में ये इसका वर्णन किया गया है। फिर देखिएगा, केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी। तो कहाँ दिया? लक्षद्वीप में। फिर शिखर धवन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बना है? शिखर धवन। फिर अगला देखिएगा, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो कौन जारी किया है? तेलंगाना सरकार। रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। आइवरी कोस्ट जो है संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हो गया। तो संयुक्त आइवरी कोस्ट अफ्रीकी देश है, ये 53वां देश बन गया है संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला। ध्यान देने वाला बात यह है कि मार्च 2024 में इसका बैठक हुआ है। ये 46 वर्षों बाद इसका बैठक हुआ। 1977 में बैठक हुआ था, तब से इसका बैठक नहीं हो रहा था। तो ये मार्च 2024 में इसका बैठक हुआ है। फिर एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो कहा गया है कि जीवन में बहुत संघर्ष है, अभी तो शुरुआत है संघर्ष का। तो आप लोग तैयार रहिए संघर्ष के लिए। जीवन ही संघर्ष है पूरा, संघर्ष नहीं तो जीवन नहीं कहा जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन को, कि हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो विकल्प में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है पीएम स्वनिधि योजना में प्रदर्शन करने में। तो देखिएगा, ये कब लॉन्च हुआ था? तो जून 2020, 1 जून 2020 को ये लॉन्च किया गया था। इसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये जो है रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को मतलब यही स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करता है। ये माइक्रो क्रेडिट सुविधा है, ये कोलेटरल फ्री लोन देता है। 10,000 से लेकर के 50,000 तक किफायती ऋण देता है। इसमें कोलेटरल नहीं लगता है। कोलेटरल मतलब होता है जैसे जो आपको बैंक जाते होंगे लोन लेने, या कभी देखे होंगे, तो वहां जो है कागज मांगता है आपके जमीन का या किसी चीज का, उसके बेसिस पे ये लोन देता है। लेकिन इसमें कोई कोलेटरल नहीं लगेगा, आपका बेसिक कागज लगेगा, उसी के अनुसार आपको दिया जाएगा लोन। फिर विकल्प में देखिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन गठित करने की घोषणा की है? तो विकल्प में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, देख लीजिएगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है।
लखनऊ के आसपास के 6 जिले मिला करके स्टेट कैपिटल रीजन घोषित करने के लिए कहा गया है। तो उसमें 6 जिलों में कौन कौन शामिल है? लखनऊ तो है ही है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ। 6 जिलों को मिलाकर के घोषित करने के लिए बात कहा गया है। हाल ही में कहां पर कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन हुआ? विकल्प में भिसियाना, बमरौली, हिंडन, अंबाला। तो सही उत्तर आपका रहेगा भिसियाना। ये पंजाब में है, तो कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह देखिएगा आप लोग, इसको देखिएगा। रजत जयंती समारोह जो होता है ये किसी के 50वीं वर्षगांठ पूरा होने पर होता है। तो कारगिल विजय दिवस कारगिल जो है 1999 हुआ था, तो ये 2024 में 25 वर्ष इसका पूरा हो रहा था। और रजत जयंती समारोह में इसमें कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में वायुसेना स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ। तो भिसियाना में हुआ है। तो रजत जयंती समारोह देखिएगा 25वां होता है, 25वीं वर्षगांठ पे मनाया जाता है। फिर उसके बाद होता है स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती जो होता है 50वीं वर्षगांठ पे मनाया जाता है किसी भी। उसके आगे होता है हीरक जयंती। 60वीं वर्षगांठ पर। उसके बाद प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम जुबली जिसे कहते हैं, ये 75वीं वर्षगांठ होता है। उसके बाद 100 वर्ष पे जाने रहे हैं शताब्दी मनाया जाता है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये कई जगह जो है दिया रहता है कि हीरक जयंती मनाया जा रहा है, स्वर्ण जयंती, तो उसको देखिएगा कि किस किस वर्ष पे मनाया जाता है। फिर यूनेस्को का 86वां विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो विकल्प में है चीन, फ्रांस, भारत, जापान। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत जो है इसकी मेजबानी नई दिल्ली में कर रहा है, भारत मंडपम में। भारत पहली बार ये कर रहा है, फर्स्ट टाइम। 21 जुलाई से लगभग 30 जुलाई तक चलेगा। इसमें लगभग इसके यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं सुश्री ऑड्रे अजोला, ये भी भाग ले रही हैं। ऑड्रे अजोलो उद्घाटन समारोह में ये शामिल हो रही हैं। और 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। लगभग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2000 से अधिक लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और यह विश्व धरोहर से जुड़े सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए काम करती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में नीफा वायरस से एक बच्चे की मौत हो गई है? तो पुणे में इसको NIV पुणे ये कंफर्म किया है कि इसका मौत जो है नीफा वायरस से ही हुआ। तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य में मल्लापुरम जिला है, मल्लापुरम, वहां से एक बच्चा डेथ हुआ है। तो NIV पुणे इसको कंफर्म किया है। तो ये देखिएगा कि जब कोई चमगादड़ जिस फल को खाए रहता है तो संक्रमित किया रहता है, उस फल को खाने से नीफा वायरस फैलता है। ये बहुत दिन से न्यूज में चलता रहता है, वो खतरनाक है। केरल साइड में ज्यादा इसका प्रभाव है। तो कौन सा है? केरल। फिर देखिएगा वार्षिक नौसेना की वार्षिक सुरक्षा समीक्षा बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुआ? विकल्प में कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो सही उत्तर आपका रहेगा कोच्चि। 7वां संस्करण ये है, 7वां संस्करण 19 जुलाई को हुआ है। ये दक्षिणी नौसेना कमान के मुख्यालय कोच्चि में हुआ है। नौसेना प्रमुख जो होता है इस समय कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। हालांकि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, जान लीजिए। फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में 117 भारतीय एथलीटों में कितने सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं? तो ये देखिएगा, पहले नंबर पूछा जा सकता कितने भारतीय एथलीट भाग लिए, तो 117 भाग लिए पहले नंबर। दूसरे नंबर की इसमें कितने जो है सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं,
तो इसमें विकल्प में है 30, 15, 24, 35। तो 24 जो है 24 भारतीय इसमें 24 सैन्य कर्मी इसमें भाग ले रहे हैं। 26 जुलाई से शुरुआत हो रहा है ये पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक होने दीजिए, अलग से लेक्चर आपको सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा अच्छे से। इसमें जो है 24 में 22 पुरुष और 2 महिला भाग ले रही हैं सैन्य कर्मी वाले। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो विकल्प में मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस। विदेश मंत्री हाल ही में यहाँ अपने आधिकारिक दौरे पर थे, जहाँ विदेश का प्रथम जन औषधि केंद्र भी खोला गया था। तो वो मॉरिशस ही था, पिछले वीडियो में आपको कवर किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विकल्प में भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो सही उत्तर रहेगा भारत। भारत के कोच्चि में ये इसका भी आयोजित किया गया था। तो देखिएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन, तो एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन पहला रहता तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता। तो भारत के कोच्चि में किया गया था। फिर देखिएगा हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डागफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो विकल्प में है गोवा, केरल, कर्नाटक, असम। तो सही उत्तर आपका रहेगा केरल में खोजा गया है। फिर वन लाइनर कल का या कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिए कि असम ने मुस्लिम विवाह, तलाक और तलाक पंजीकरण निरस्त कर दिया है। तो कौन सा राज्य कर दिया है? असम ने। फिर देखिएगा खनिज अन्वेषण हैकाथॉन खान मंत्रालय हैदराबाद में आयोजित कर रहा है। तो आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित होने के लिए या आधुनिक तकनीकी के माध्यम से खनन कार्य करने के लिए हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन किया जा रहा है। महिला एशिया T20 कप टूर्नामेंट श्रीलंका में आयोजित हो रहा है। फिर ये बता दिया गया था आपको कि एन कोटेश्वर सिंह मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में पहले जज बने हैं। तो कौन बना है? एन कोटेश्वर सिंह। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में 34 सीट है जज के लिए। अभी वर्तमान में 2 लोग नियुक्त हुए हैं, जिसके तहत 33 जज प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश, उनके थ्रू 34 सीट जो होता है पूरा फुल हो गया है। फिर देखिएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया, अभी आप लोग को बता दिया गया। फिर दूसरे एशिया प्रशांत बीमार सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। 11 से 12 सितंबर तक आयोजित होगा और 2018 में बीजिंग में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था इस पर, एशिया प्रशांत विमानन सम्मेलन का। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा। वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोग नए हैं। थैंक यू।